सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरे लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरे लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरे लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे औरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य शांति की ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य आनंद की ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक ओक्सुई कहते हैं, टू लव इज टू प्रोवाइड। प्यार करना मतलब प्रदान करना है। आज हम अपने सिस्टम से फिजिकल इंजुरी टू अदर्स, दूसरों को शारीरिक चोट की भावना को अपने अंदर से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या दर्द पहुंचाना एट फिजिकल लेवल, यह काम जानबूझकर हो सकता है, अनजाने में हो सकता है। बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो जब हमारी वजह से, हमारे कारण किसी को चोट लगती है, तो हम उसे दूसरों को शारीरिक चोट पहुंचाना कहते हैं। यह हमारी लापरवाही के कारण हो सकती है, किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है, गुस्से या हिंसा के कारण हो सकती है, जानबूझकर दी गई चोट हो सकती है, यह चोट नियमों का पालन न करने के कारण भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे चोट से घायल हो जाता है तो उसे दर्द होता है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है, उसमें हो सकता है विकलांगता आ जाए, हो सकता है लंबे समय तक उसे कोई नुकसान वहन करना पड़े।
हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। अगर हमारे कारण किसी को चोट पहुंची है तो हो सकता है कि ये व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में पुलिस केस कर दे सजा या जुर्माने के लिए। बाद में अपराध बोध या पछतावा हो हमको, हम तनाव और चिंता में जिए, समाज में विश्वास में कमी, रिश्तों में खराबी, प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, इलाज पर, कानूनी खर्च पर, मेंटल पीस गायब हो जाता है, हमारी लाइफ पर, हमारे करियर पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं दूसरों को चोट मतलब अपनी शांति खोना। अभी हम उसे फिजिकल लेवल पर इवेल्यूट कर रहे हैं। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आपके जीवन में जाने या अनजाने किसी दूसरे व्यक्ति को तो चोट नहीं दे दी। इस दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों के ऊपर किसी भी चीज को डाल देना, उसे दोषी बना देना। स्वयं जिम्मेदारी लेना सबसे कठिन काम है। आपको उन सारी घटनाओं को याद करना है। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। मैं एक आत्मा अपने आप को प्रणाम करती हूँ, अपने आप से माफी मांगती हूँ, अपने आप को माफ करती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, जितनी भी आत्माओं से इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरा जो दूसरों को चोट पहुंचाने का नाता है, जितने भी लोगों को मैंने चोट पहुंचाई हो जाने या अनजाने, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई हो जाने या अनजाने में, उन सारी प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में कृपया मेरे सामने भेज दे। मैं आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, हम सब प्यारी आत्माओं को प्यार और शांति की ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा आप सभी प्यारी आत्माओं को आपके द्वारा मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मुझे जो भी चोट दी गई उसके लिए क्षमा करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपको प्यार, शांति, समझदारी और जो आपके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें। ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। इस जीवन काल में
या पिछले किसी भी जीवन काल में किसी भी आत्मा ने मुझे चोट पहुंचाई हो, मैंने उन्हें माफ किया। मैंने जाने अनजाने किसी को चोट पहुंचाई हो, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मैं एक चीज समझ चुका हूँ, जितनी भी आत्माओं ने मुझे चोट पहुंचाई है या मैंने किसी को चोट पहुंचाई है, तो हम सब सिर्फ साधन मात्र हैं। मुझे चोट पहुंचाने वाली सारी आत्माओं, आप किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं। आपको प्रभु परमेश्वर ने, कर्मों के देव ने मुझ तक उन सारी घटनाओं को, उन सारी स्थिति वस्तु स्थिति को पहुंचाने के लिए भेजा है, जिससे मैं सीख सकूं, सीख कर आगे बढ़ सकूं। आपने मुझे फिजिकल इंजरी दी, मैं आपको आपके सारे कर्मों से मुक्त करना चाहता हूं। कर्मों के देव, मैं आपसे विनती करता हूं कि इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करें। मुझे नहीं पता ये सारी प्यारी आत्माएं आज कहाँ हैं, या जिस भी रूप में है, स्वरूप में है। मैं इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो इनके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें, ताकि यह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, हम सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें, और जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपने कदम आगे बढ़ाएं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो हमारे लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। आइए, अब हम मास्टर शुआ कॉक्सुई द्वारा दिए गए ट्विन हार्ट मेडिटेशन, जो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, का उपयोग करते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के लिए, सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए, रोशनी के लिए पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मास्टर चौकसुई ने अचीविंग वननेस विथ हायर सोल की वर्कशॉप में सिखाया है मैं कौन हूँ। आइए उस प्रेयर का यूज करते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं भावना भी नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य स्पार्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है,
और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। अपनी जीभ को अपने तालू से लगाएंगे। अपना ध्यान सेंटर ऑफ चेस्ट पर केंद्रित करेंगे। अपने हृदय चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। उससे प्यार भरे शब्द कहेंगे। आई लव यू माई हार्ट सेंटर। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से अपने क्राउन के ऊपर केंद्रित करेंगे। अपने क्राउन चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने क्राउन चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। आई लव यू माई क्राउन चक्र। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अब हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी की प्रेयर का यूज करेंगे। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना ले। अपने अंदर दिव्य शांति की ऊर्जा को महसूस करेंगे। आंतरिक शांति आपके क्राउन से, आपके शरीर में होती हुई, आपके हृदय से, आपके हाथों से होती हुई, सामने इमेजिन करी हुई पृथ्वी में जा रही। पूरी पृथ्वी को शांति का आशीर्वाद दें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देवदूत, सारे किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एयर किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। जहां नफरत है वहां मुझे प्रेम के बीज होने दें। दिव्य प्रेम की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी को प्रेम का आशीर्वाद देंगे। जहां चोट है वहां क्षमा भर दूं। दिव्य क्षमा की भावना को महसूस करेंगे और उसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। अपने अंदर मेल मिलाप की भावना को महसूस करेंगे और उसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। जहां निराशा है वहां आशा भर दूं। दिव्य आशा और विश्वास की भावना को महसूस करेंगे और उसे पूरी पृथ्वी के साथ, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ ही उन सारे लोगों के साथ जो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसे साझा करेंगे। तुम कर सकते हो। जहां अंधकार है वहां प्रकाश भर दो। जहां दुख है वहां आनंद भर दो। अपने आप को दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद की, आनंद का माध्यम बनने देंगे। अपने अंदर उस भावना को महसूस करेंगे, दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद की। उसे पूरी पृथ्वी के साथ, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करेंगे, बिना किसी एक्सेप्शन के। जो दुखी है, जो दर्द में है, उनको भी आशीर्वाद। तो अपना ध्यान अपने क्राउन के मध्य पर केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी
वो प्रेम और कृपा का आशीर्वाद। अपने अंदर प्रेम और कृपा की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम और दिव्य कृपा का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी को, हर व्यक्ति, हर प्राणी को आशीर्वाद। पूरी पृथ्वी को महान आनंद और खुशी का आशीर्वाद हो। अब अपना ध्यान अपने हार्ट चक्रा, अपने क्राउन चक्रा दोनों पर एक साथ केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य प्यार एवं करुणा का आशीर्वाद हो। दिव्य प्यार एवं करुणा की भावना को महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को गर्मजोशी, देखभाल और कोमलता का आशीर्वाद हो। प्यार भरे मीठे एहसास को महसूस करेंगे और इसको पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को उपचारात्मक ऊर्जा, आंतरिक सुंदरता, दिव्य आनंद और दिव्य एकता का आशीर्वाद। सभी को आशीर्वाद। अपने हाथों को नीचे रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई हो। अपने क्राउन के मध्य में एक चमकते हुए सितारे की कल्पना करेंगे या प्रकाश बिंदु की कल्पना करेंगे। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके साथ एक होंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे और जाने देंगे। से अपने शरीर में वापस आएंगे। अपने उंगलियों को हिलाएंगे। अपने पैरों को हिलाएंगे। धीरे से अपने शरीर में वापस आएंगे। आप एक बार पुनः पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अब हम अपने शरीर की अत्यधिक ऊर्जा को पृथ्वी माँ के साथ साझा करेंगे। धरती माँ को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छी धरती, अच्छी वायु, उपजाऊ मिट्टी, अच्छे पानी, अच्छे लोगों का आशीर्वाद हो। बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद हो। कल्पना करें आपके पांव के तलवों से, बेस ऑफ स्पाइन से पिलर ऑफ लाइट धरती माँ में जा रहा है गहराइयों तक, 3 मीटर या 10 फीट। जैसे पेड़ की जड़ें
धरती माँ में जाती है, वैसे ये सारी ऊर्जाएं धरती माँ में जा रही है। मैं धरती माँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हूँ। धरती माँ को शुभाशीष। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, आध्यात्मिक सहायक, आपके देवी आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी आत्माओं, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट, स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, abundant गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injuring thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. Lord God, please bless us with generosity and non-stealing. Please bless us with kind and generous heart, with thanks and in full faith. So be it, so be it, and so it is tathastu. पूरे विश्व में सारे लीडर्स को, सारे पॉलिसी मेकर्स को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव का आशीर्वाद। जो भी पॉलिसी बनाए वो डिवाइन लव लाइट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए। सबका साथ, सबका विकास, सुख शांति और समृद्धि, एकता और भाईचारा पूरे विश्व में बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। जहां पर भी पृथ्वी माँ इम्बेलेंस है, वहां पे डिवाइन लाइट, डिवाइन लव का आशीर्वाद हो, गुडविल एंड विल टू डू गुड का आशीर्वाद हो। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे, वास्तव में भलाई के काम भी कर रहे हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। मंडे को फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।